दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज का वीडियो रहेगा पशु परिचर सिद्धि भर्ती परीक्षा 2023 के प्रथम चरण का, जिसकी एग्जाम हुई थी 1 दिसंबर 2024 को। दोस्तों ये RSMSSB का 154 नंबर का पेपर है। इससे पहले अपन 153 पेपर राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इस पेपर का राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, मारू राय का पशु चारकों का आशय उस राय का समूह से हैं जो निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। ऊँटों को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, मवेशियों को पालते हैं। तो जो राय का है वो ऊँटों को पालते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशु चारण समुदाय है? गुज्जर बकरवाड़, गद्दी गडरिया, रायका, धनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रायका। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में गडरिया समुदाय है और संबंधित है। तो रायका राजस्थान से, धनगर महाराष्ट्र से, गद्दी गडरिया हिमाचल से और गुज्जर बकरवाड़ जम्मू कश्मीर से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशुओं की देसी नस्ल नहीं है? जर्सी, लाल सिंधी, थारपारकर, साहिवाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जर्सी। ये बाकी सभी देसी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान या मरु उद्यान जैसलमेर, जिसमें सर्वाधिक जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जो जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा नांगल परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो यह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उद्यम में है। 4 बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक या प्रस्तुति है? तो कोटा है, दौसा है, टोंक है, जैसलमेर है। तो 4 बेंत है वो टोंक जिले का है। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? बटनेर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बटनेर का किला। घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम जो किला है वो बटनेर का किला है। बर्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जयपुर, पुष्कर, अलवर, बांसवाड़ा। तो जो बर्मा का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान के थार के मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेर, खेजड़ी, थोर, बबुल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, खेजड़ी। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म और धूल भरी हवाएं कहलाती है? लू, चिनुक, नार्वेस्टर, फॉन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लू। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। सीता माता अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 नंबर को छोड़कर तीनों ये राजस्थान के हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया, मायरा, भदावा, तोरण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रसिया। केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया, ढोल, अग्नि, डांडिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? भवई, तेरह ताली, बमरसिया, गौरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, तेरह ताली नृत्य है वो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है? बाबा फरीद,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, अमीर खुसरो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दादू दयाल। संतू का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है के नाम से जाना जाता है? जमाल वचनी का झूलना पारची। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? सिर, गर्दन, कान, हाथ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गर्दन। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विजय कुमार, W.H. ब्राउन, आनंद कैंटेस, कुमार स्वामी, रामकृष्ण दास। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बचावदू की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जयपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बीकानेर। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? लूणी नदी, महाई नदी, सोम नदी, कोठेरी नदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोठेरी नदी। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये एक जिला एक उत्पाद योजना आती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की जाती है जिनकी खपत यूनिट प्रति माह 100 यूनिट है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 10, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 23। तो जो NH 10 है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेफेल्स कहलाता है? तो बूंदी शहर। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो खेजड़ली आंदोलन है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में। खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो प्रख्यात प्रशिक्षु को, ये ट्रेनरों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, भैरू सिंह शेखावत। तो सचिन पायलट है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो ये बाड़मेर में थी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो नाड़ी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है तो सिद्धमुख बांध परियोजना का। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो वर्ष में 12 महीनों तक बहती है? तो चंबल। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब मिलान वाला है सूची 1 और सूची 2 से। वृक्ष या लकड़ी या घास और इसकी उपयोगिता। सागवान है वो कृषि के औजार बनाने के काम में आता है। सालर वृक्ष है वो पैकेजिंग के डिब्बे बनाने के काम में आता है। धोक है इसे जलाकर कोयला बनाते हैं। और सेवण या दामन है वो पशु चारा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? तो स्वामी केशवानंद। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो शिवचंद भरतिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है? तो रूपक। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है? एकतारा। ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो सबका साथ सबका गांव सबका विकास।
सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी? तो उदयपुर। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो ढूंढाड़ी पर। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बेणेश्वर मेला। जयपुर के निकट भावगढ़ बंद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो श्री कलकाणी माता गदरब मेला। अरावली के क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करनी है। अरावली पर्वतमाला आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, 4 नंबर भी सही है। तो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से किस 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान ने नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है? तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। राजस्थान में किसे बहादुरी आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो अमर सिंह राठौड़। महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? तो भरतपुर शहर है और महाराजा सूरजमल ने बसाया था। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? तो यह राजस्थान से संबंधित थे। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक हैं? तो मिठेश निर्मोही। उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध है जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। रामोतार गोदारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया? तो धौलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो जयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो जोधपुर। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? तो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू किया गया मानसरोवर से चांदपोल। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सक्रिय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो माउट है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर है। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो सरस्वती। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण है वो महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा तो 90 वर्ष तक। राजस्थान के विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मोथड़ा, मोथड़ा या मोथड़ा। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो जयपुर में। जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति अभियान की शुरुआत है वर्षा को पकड़ो जहां ये गिरे जब ये गिरे की थीम के साथ है। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेल का पुनः उपयोग और पुनर्भरण, वाटर शेड विकास, गहन वनारोपण। तो इनमें से अभियान की प्रमुख क्या थीम थी? तो ये सभी है जो वर्षा को पकड़ो, जल शक्ति अभियान की शुरुआत है वर्षा को पकड़ो जहां ये गिरे, ये जब ये गिरे की थीम के साथ रही। तो ये सभी सही है तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो आपको बताना है इसका सही आंसर। और इस प्रकार से पशु परिचर की पहली पारी का पेपर अपन ने देख लिया है। और इसी प्रकार से अगर आपको RSMS SB के सभी पुराने पेपर वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप
चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।